हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ जो आजकल इंडिया और कनाडा के बीच में चल रहा है। आपको पता है कि कनाडा और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो थोड़े से ख़राब हो चुके हैं और बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। मैं भी बहुत दिनों से सुन रही थी एंड बट मेरा कोई मतलब मेरा इंटरेस्ट इन द सेंस कि मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ, सुनती हूँ, मानती भी हूँ ये चीज़ें, बट मैं ज़्यादा इन चीज़ों में वीडियो नहीं बनाती। बट बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि मैम प्लीज़ आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, क्योंकि सब लोग जानना चाहते थे कि क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़राब होने की वजह से क्या इमिग्रेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ मेन मोटिव ये बातें बताने का यही है। ठीक है, तो मैं ये पहले ही क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरा ये चीज़ मतलब बात करने का मेन मोटिव सिर्फ एक ही है, वो है कि क्या इन चीज़ों से कनाडा की इमिग्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा। मतलब इंडिया और कनाडा के ऑब्वियसली रिलेशन, आपको पता है कि मोस्टली जो पॉपुलेशन हमारी है वो इंडिया से ही आ रही है। मतलब स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इंडिया से ही आता है कनाडा में, राइट। वैसे तो और भी बहुत सारी कंट्रियों से आते हैं, बट आपको पता है कि इंडिया से कितना ज़्यादा जो है इमिग्रेशन आती है कनाडा को, राइट। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट भी आ रखे हैं जिनको अब टेंशन ये हो रखी है कि हमारी पीआर में या हमारे वर्क परमिट में ऐसे किसी चीज़ में चक्कर ना पड़े। तो मैंने सारे नोट बनाए थे, मैंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करके बहुत सारी उनकी स्पीच सब कुछ सुना। और मैंने सारा मतलब नोटबुक पे नोट डाउन किए हैं पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने ये नोट्स, अगर हो सकता है कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाएगी बात, तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज करके या कॉमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर कोई चीज़ छूट जाए जो आप फिर आपके अगर कोई मतलब विचार हो जो आप लोगों को लगता है कि शायद मुझे ये ऐड ऑन करने चाहिए थे बट मैंने मिस कर दिए, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट करके वो चीज़ ऐड कर सकते हो। तो अब सबसे पहले जो है मैं बात करूंगी कि ये हुआ कैसे, मतलब ये सब कुछ चल क्या रहा है, क्योंकि कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, राइट। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। तो ये जून महीने की बात है। हरदीप सिंह निज्जर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर थे कनाडा में, उनका मर्डर हुआ था कनाडा में। तब से जो कनाडा की गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली वो कनेडियन सिटीजन थे, और कनाडा की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कनाडा की जो सिटीजन्स हैं, कनाडा की सबसे पहले प्रायोरिटी उनके सिटीजन्स की सेफ्टी है, ठीक है। तो तब से वो मतलब वो गुरुद्वारा से बाहर आ रहे थे, किसी ने गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी थी, मतलब उनकी डेथ हो गई थी, वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। ऑब्वियसली इसको मर्डर ही बोलेंगे क्योंकि किसी ने गोलियां मार के उनका मर्डर किया था, राइट। तो उससे तब से ही मतलब गवर्नमेंट ढूंढने में लगी हुई है कि किसने वो किया या क्या वो था। आप इन चीज़ों के बारे में आप खुद ही मतलब पढ़ लेना कि क्यों मतलब क्या मतलब वो कौन थे, आप खुद सर्च कर सकते हो। तो मतलब उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद अब मिस्टर ट्रूडो की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आई है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी से, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, उनसे भी बात करी थी इस मैटर में। तो इनको कुछ मतलब ऐसा कोई एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं मिला एज पर मिस्टर ट्रूडो, ठीक है। तो एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब जो G20 हुआ था इंडिया में, तो G20 में जब मिस्टर ट्रूडो जा रखे थे इंडिया, तब उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि तब भी उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश करी थी इस मैटर पे, बट नथिंग कम्स बैक। जो वो सुनना चाहते थे वो उनको मतलब एज पर ही सेड कि जो वो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से सुनना चाहते थे इन रिस्पॉन्स, वो उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। चलो उसी टाइम पे कहते थोड़ा उनको हो गया था कि हाँ मतलब कुछ है नहीं, कुछ सही नहीं है। उसके बाद जैसे ही वो वापस आए, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि उनकी डेथ तो मतलब 3-4 महीने अभी जून में अगर हुई थी, 2-3 महीने हो गए उनकी डेथ हुए, राइट। अब इंडिया से वापस आते ही इनको ये लगा कि जो उनकी डेथ हुई है उसमें इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। मतलब मिस्टर ट्रूडो ने पब्लिक हाउस ऑफ कॉमन में अपने पार्लियामेंट में ये लिटरली स्पीच दी है कि हमें ये लगता है कि जो हरदीप सिंह निज्जर की मौत हुई है उसके पीछे इंडिया की गवर्नमेंट का हाथ है। उन्होंने बोला है कि जो फॉरेन मिनिस्टर मतलब फॉरेन ऑफ अफेयर्स है कनाडा का, मतलब जिसमें ऑब्वियसली हर एक के डिप्लोमेट होते हैं कंट्री के, तो उनको लगता है कि कनाडा में जो इंडियन डिप्लोमेट है, मे बी वो एक एजेंट है
जिनकी मदद से जो है इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको मतलब काम किया है, ये मतलब उनकी डेथ हुई है जिसका हाथ है। उन्होंने बेसिकली लिटरली, वैसे ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो उन्होंने पार्लियामेंट में दी है। मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि ये दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें इंडिया के साथ कनाडा की खराब हो सकती है। अब तो हो सकती क्या है कि ये तो पहले क्वेश्चन आता था कि हो सकती है खराब, बट अब तो स्टेटमेंट आ चुकी है, मतलब बहुत सारी चीजें ऑलरेडी खराब हो ही चुकी है कि कनाडा और इंडिया के जो डिप्लोमेट रिलेशन है वो तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अब खराब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट आने की वजह से सबसे पहले तो कनाडा ने स्टेप लिया। कनाडा ने क्या किया कि जो हमारे जब ये स्टेटमेंट आई मिस्टर ट्रूडो की तरफ से कि हमें लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट का हाथ है, अगर उन्होंने बोला कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनसे हमें पता चला है कि इसमें इंडिया की गवर्नमेंट का हाथ है, कि हम बहुत देर से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लाइक मिस्टर ट्रूडो की तरफ से आई ये स्टेटमेंट। मैं ये वीडियो भी ऊपर लगाऊंगी मिस्टर ट्रूडो जी की जो वीडियो है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट थी पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन में, वो मैं ऊपर प्ले करूंगी, आप खुद भी सुन लेना ये स्टेटमेंट जब उन्होंने दी थी। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कि हमें लगता है कि इसमें इंडिया की गवर्नमेंट का हाथ है। तो उन्होंने बोला कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बहुत सारे एजेंसीज हैं जिनसे हमें ये पता चला है, ठीक है। तो कहते हैं हम बहुत देर से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो बट अब हमें पता चला है कि इंडिया की गवर्नमेंट का इसमें हाथ है। कहते हैं कि अगर ये फाइनल हो गया है कि हमें मतलब फाइनल पता चल गया कि इंडिया की गवर्नमेंट एक्चुअल में इसमें है, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो हरदीप सिंह निज्जर थे वो कैनेडियन सिटीजन थे और उनको कनाडा की सॉइल में, मतलब कनाडा की सॉइल पे उनका मर्डर कर दिया गया। ये हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कैनेडियन सिटीजन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। जो कि सही भी है, मतलब किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, डजंट मैटर कौन क्या कर रहा था, किसने क्या गलत किया, राइट। उन्होंने बोला कि अगर वो कुछ गलत भी कर रहे थे कि तब उनको मतलब जो भी अगर सजा बनती थी वो कनाडा में दी जानी चाहिए थी। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, राइट। बट उसके बाद इंडिया की स्टेटमेंट भी आई है, इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम मतलब उन्होंने बिल्कुल ये एलिगेशंस डिनाई कर दिए कि इंडिया की गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल उन्होंने डिनाई कर दिया इस बात को कि इंडिया की गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। और जो कनाडा की गवर्नमेंट थी, इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आने से पहले ही कनाडा की गवर्नमेंट में कुछ डिसीजन ऐसे ले लिए थे जिसकी वजह से जो इंडिया के और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो गए। अब वो डिसीजन क्या लिया था और किसने लिया था वो मैं बता देती हूँ। जो हमारे पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर हैं डोमिनिक लिबलॉ, तो हमारी फॉरेन मिनिस्टर है मेलानी जोली, इन दोनों ने मिस्टर ट्रूडो की वो स्टेटमेंट आने के बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो हमारे कनाडा में सीनियर इंडियन डिप्लोमेट हैं उनको हम एक्सपेल कर रहे हैं, मतलब कि उनको वापस इंडिया जाने के लिए बोल दिया। जो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री में थे, ठीक है, इंडियन डिप्लोमेट, उनको जो टॉप इंडियन डिप्लोमेट थे उनको इन्होंने एक्सपेल कर दिया, इंडिया वापस जाने के लिए बोल दिया। जो कि अब मैं इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी कि ये गलत है या सही है, जो भी गवर्नमेंट ने किया उसमें मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट इसकी वजह से ऑब्वियसली टिट फॉर टैट है, साफ पता चल रहा है कनाडा ने ये किया, उधर से इंडिया ने उसी टाइम जो कैनेडियन डिप्लोमेट थे, जो इंडियन अफेयर मिनिस्ट्री में थे, कैनेडियन डिप्लोमेट थे, सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को उन्होंने 5 दिन का नोटिस देके बोल दिया कि यू हैव 5 days टू लीव इंडिया। तो विद इन 5 days उनको इंडिया लीव करने को उन्होंने बोल दिया। तो मतलब कि जो इंडियन डिप्लोमेट थे उनको कनाडा से एक्सपेल कर दिया और जो कैनेडियन डिप्लोमेट थे उनको इंडिया से एक्सपेल कर दिया गया है। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली ये टिट फॉर टैट था, जब कनाडा ने किया तो इंडिया ने भी कर दिया। बहुत ज्यादा रिलेशन अब मुझे लगता है खराब और भी वर्स होने वाले हैं। अब कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये मतलब अभी इलेक्शंस आ रही हैं, इंडिया में भी इलेक्शंस आ रही हैं, कनाडा में भी इलेक्शंस आ रही हैं। अब ये भी कई लोगों की स्टेटमेंट आ रही है कि ये इलेक्शंस की वजह से हो रहा है और कोई मतलब इसका कोई है नहीं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हो भी सकता है कि ये एक्चुअल में मतलब
ऑब्वियसली आपको पता है कि जो ट्रूडो है आजकल उनको बहुत ज्यादा लोग लाइक नहीं कर रहे हैं कनाडा में, राइट? इनफैक्ट कनेडियंस भी लाइक नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। अब हो सकता है कि उनको अब अपनी तरफ, ऑब्वियसली इलेक्शंस आ रही हैं, अब उनको अपनी तरफ लोग खींचने हैं, उसकी वजह से भी ये हो रहा होगा। बट इलेक्शंस की वजह से इतना कुछ, इतनी बड़ी कंट्री के लिए, क्योंकि इंडिया एक छोटी कंट्री नहीं है, राइट? इतनी बड़ी कंट्री के लिए इतना कुछ पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन में बोल देना, इट्स नॉट, आई गेस, अ गुड आइडिया। आप लोगों को क्या लगता है वो मुझे जरूर बताना। और अब हम बात करते हैं कि ये सारी जो चीजें, अब ये पता चल गया आपको एक्चुअल में हुआ क्या है। अब ये सारी चीजें जो हैं हुई हैं, अब उसका इमिग्रेशन में इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो पहला स्टेप आने वाला है, मुझे लगता है वो इंडिया की तरफ से आएगा। क्योंकि क्योंकि कनाडा की ऑब्वियसली गवर्नमेंट को, आपको पता है कि फायदा हो रहा है जब इंटरनेशनल स्टूडेंट इंडिया से आता है, जब किसी भी कंट्री से आता है, कनाडा को फायदा होता है। इमिग्रेशन कनाडा मूव हो रही है तो कनाडा को ऑब्वियसली पैसा बन रहा है, ठीक है? तो इंडिया को तो उसमें कोई फायदा नहीं होता, राइट? इंडिया का तो यूथ है वो निकल रहा है इंडिया से, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और अब मुझे लगता है कि जहाँ तो कनाडा की तरफ से स्टेटमेंट आएगी कि हम इंडिया से वीजास बंद कर रहे हैं, ऐसा कुछ डेफिनेटली होगा ही होगा। क्योंकि अब इस लेवल तक बात पहुंच चुकी है तो इमिग्रेशन में कोई ना कोई फर्क तो जरूर पड़ेगा। मतलब जहाँ तो वो बोलेंगे कि हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कर देंगे कि एक साल में हम 50,000 1 लाख तक एप्लीकेशन, या ऐसा कुछ लिमिट कर देंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की, कि स्टूडेंट्स की इतनी एप्लीकेशन होंगी, विजिटर वीजा की इतनी होंगी, इसकी इतनी होगी, मतलब लिमिट हो जाएगी, राइट? या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वो पॉज ही कर दे कि एक साल तक, आने वाले एक साल तक हम एप्लीकेशंस लेने ही नहीं वाले हैं, राइट? तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। या फिर दूसरी तरफ से मुझे लगता है कि इंडिया वाले कनाडा का वीजा, मतलब कनाडा को इंडिया का वीजा देना बंद कर देंगे। अगर इंडिया, मतलब कनाडा ने ऐसा कुछ कर दिया वीजों को लेके, तो डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है कनेडियंस कितने कितने कनेडियंस आजकल इंडिया जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, उनको भी वीजा चाहिए होता है। ओसीआई कार्ड तो सिर्फ हमें मिलता है क्योंकि हम इंडियंस थे पहले, राइट? जो कनेडियंस, जो बॉर्न कनेडियंस हैं, जिनको किसी और, जो जहाँ फिर बॉर्न कनेडियन है, या फिर किसी और कंट्री से आने के बाद उन्होंने कनेडियन सिटीजनशिप ली है, अगर वो लोग इंडिया जाना चाहते हैं तो उनको तो डेफिनेटली वीजा लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर कनाडा ने ऐसा कुछ किया कि मतलब इंडिया के वीजे वगैरह अगर बंद कर दिए, तो डेफिनेटली इंडिया का नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि कैनेडियंस को वीजा देना भी बंद कर देंगे। दूसरा ये होगा, अगर मतलब ये तो हो गया इंडिया से आने जाने वाली बात, राइट? हो सकता है कंप्लीटली बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, हो सकता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लिमिट कर दें, मतलब 110% कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने वाली ही है। अब ये सारी चीजें होने के बाद जो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आया है, मतलब ये सारी चीजें हो चुकी थी, कल ही आया एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ, उसके बारे में मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने वाली हूँ। बहुत ही बुरा रहा है, मुझे लगता है ये सारी चीजों का इफेक्ट भी पड़ा है इस चीज पे, राइट? तो इसी चीजों को देख के मुझे लगता है कि फर्क तो पड़ने वाला है इमिग्रेशन में। अब जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं, डेफिनेटली वो तो अपना लीगल जो स्टेटस पे, जिनके लीगल स्टेटस हैं कनाडा में, अभी जो कनाडा में है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो वर्क परमिट पे हैं, ऑब्वियसली पहले ही उनके लिए तो इतना आजकल पीआर के रूल इतने कनाडा में हार्ड हो रखे थे। अब मुझे जो लगता है कि कनाडा में और भी ज्यादा, मतलब थोड़ा सा, अब जैसे एक्सप्रेस एंट्री का मैंने बोला कि बुरा हाल हो गया, अभी जो लेटेस्ट ड्रॉ आया है, अगली वीडियो इसी पे बनाएंगे हम, ठीक है? तो सारी चीजें इफेक्ट करेंगी डेफिनेटली। जिनका वर्क परमिट वगैरह पे तो मुझे लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा, बट पीआर के रूल थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं, जो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? कि क्योंकि पीआर के रूल हम ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पीआर नॉट इंडियंस को नहीं चाहिए, पीआर में और भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, राइट? बट हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब फाइलिंग जाती है तो जजमेंट तो ऑफिसर्स ने ही करनी होती है, सारी जगह पे लिखा होता है इंडियन, तो हो सकता है उस चीज का फर्क पड़े। आपको पता है मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आप समझ गए होंगे। बट ऐसा कोई पर्टिकुलरली मुझे लगता है जो इनसाइड कनाडा में है उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी ये चीजें, बट जो आउटसाइड कनाडा से अभी कनाडा आने का सोच रहे थे, मतलब जो इंडिया से आने का सोच रहे थे, उनको ये चीजें काफी फेस करनी पड़ सकती है। तो ये मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था,
मुझे जो लगता है, बाकी सिचुएशन आपको मैंने सारी बता दी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए था, बट एनीवे जो हो गया अब उसको तो कौन मतलब चेंज कर सकता है। बट आपको क्या लगता है कि क्या फर्क पड़ सकता है इस चीज से, क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था जो मैंने आपको बताया। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे डेफिनेटली मुझे बताइएगा मैसेज करके, क्योंकि जितनी ज्यादा जानकारी हमारे पास होगी उतनी जल्दी हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं उस चीज को, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ चीजें जानकारी आपको मिली होगी जो आपने मुझसे मांगी थी। विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।